वेलकम टू एम कंटेंट। दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। जैसा मैंने बोला था, मैं तो भाई बेचूंगा जब तक 850 को पार ना करे। देख लीजिए, आज 850 को पार नहीं कर पाए, 2 बार पैसा बना दिया। अच्छा खासा डिप भी आया बढ़िया से। आई होप आपने भी बनाया होगा। नहीं बनाया तो कल की कमेंट्री के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो शुरू करते हैं अपन। और आज जो बताऊंगा वो बहुत सटीक है, और अब ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं हम जहां से बड़ा मूव फॉर श्योर है। कल या परसों, दैट्स इट। वेडनेसडे या थर्सडे, थर्सडे एक्सपायरी तक डेफिनेटली एक बड़ा मूव दिख रहा है। अब किस तरफ होगा, आइए देखते हैं वीडियो में। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। कृपया डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें, यदि जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके। देखिए, आज फिर से एफआईएस ने बाई करा। अब तो मेरे ख्याल से कोई डाउट रह नहीं गया है कि एफआईएस बाइंग में आ चुके हैं। आज उन्होंने 1376 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है। उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने सेलिंग करी है, जो कि रोज कर रहे थे, लेकिन आज बहुत कम करी है, ना के बराबर 136 करोड़ की सेलिंग करी है उन्होंने। क्यों पता नहीं, लेकिन ये 800-900 करोड़ की सेलिंग कर रहे थे, 500 से तो ज्यादा ही कर रहे थे रोजाना। आज इन्होंने 136 करोड़ की सेलिंग करी है, जबकि लास्ट फ्राइडे को 839 करोड़ की सेलिंग करी थी। ठीक है। अब एफआईएस की जो बाइंग फिगर हो गई है इस महीने की, लगातार पूरा अगस्त का महीना, जुलाई की 27 तारीख से लगातार बाय कर रहे हैं। अब अगस्त के महीने की बाइंग इनकी टोटल हो गई है 16,218 करोड़ से ज्यादा की। अगेंस्ट दैट डीआईएस जो बेच रहे थे, और उनकी सेलिंग अगस्त की जो हो गई है वो हो गई 4,380 करोड़। तो कंपैरेटिवली मैं जैसा कि बता रहा था, ये तो बहुत कम बेच रहे हैं, और ये बेचेंगे भी कम ही। इनको मार्केट नहीं गिरने देनी है, ये बात सही है। और अगर एफआईएस बेचने पे आए तो अब ये खरीदने पे आएंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। तो अब सेल ऑफ तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे डिप्स आते रहे तो मेरे को ठीक लगता है, क्योंकि इसका मतलब है कंसोलिडेशन हो गई। लेकिन अगर ये नहीं आते हैं तो खतरनाक होते हैं। आज का जो डिप था वो बहुत ही हेल्दी डिप था, बहुत अच्छा। अब इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो थोड़ा हेल्दी होगा। हालांकि अभी भी जो हमारी आरएसआई, और आप किसी भी जगह पे जाके देख लीजिए, कौन से भी इंडिकेटर पे, स्टॉकेस्टिक देख लीजिए, एमएससीडी देख लीजिए, आरएसआई डाइवर्जन देख लीजिए, सब जगह पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है। ठीक है। तो हम हैं तो ऐसे लेवल पे जहां से कहीं भी गिरावट आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि गिरावट ही आए। मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में भी, जरूरत हो तो पूरा देख लीजिएगा। बस दो टाइप की करेक्शन होती है, एक टाइम वाइज करेक्शन, एक प्राइस वाइज करेक्शन। तो ये प्राइस वाइज करेक्शन ना करके टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है कि कर दे तो चलता है, लेकिन अब डेटा वहां पे स्क्वीज होके पहुंच गया है जहां से कि मूव भी बड़ा आने वाला है। ठीक है। या तो बिल्कुल ही बारीक साइडवेज और रह सकती है मार्केट, हो सकता है कल और कंसोलिडेशन करके थर्सडे को गेम करें। लेकिन अब हम वहां के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं जहां पे कि गेम तो होना है, क्योंकि ऐसे लेवल पे आगे खड़े हो गए हैं कि अगर मार्केट नहीं हिली तो दोनों कमाएंगे। जिसका मतलब ये है कि पब्लिक भी कमाएगी, स्मार्ट मनी भी और पब्लिक भी कमाएगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और नहीं तो किसी एक को तो फंसना है, और आमतौर पर देख लीजिए रिटेल ही फंसता है, तो बात वहां की है। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, एनुअल फिगर्स के हिसाब से अगर देखें तो एफआईआई की जो अभी सेलिंग है इस साल की जनवरी से लेकर अब तक 2,73,750 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर चुके हैं। अगेंस्ट द डीआईएस जो बाइंग कर चुके हैं वो 2,38,132 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। अब हमारी आज मार्केट में क्या हुआ वो देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और उससे आप अच्छे से खेल पाएंगे। देखिए, आज के जो टॉप गेनर्स और लूजर्स थे वो असल में बड़े वाले नहीं थे, जिसका मतलब ये है कि आज स्मॉल कैप मिड कैप में गेम हुआ है, और ये बहुत अच्छा साइन होता है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये आखिरी साइन होता है। सबसे पहले बढ़ना शुरू करते हैं ब्लू चिप शेयर्स, ब्लू चिप्स के बाद फिर हाई वैल्यू शेयर्स, उसके बाद फिर बड़े वाले मोटे वाले वॉल्यूम शेयर्स, उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम स्मॉल कैप तक पहुंचते हैं, मिड कैप तक, और फिर उसके बाद पेनी स्टॉक्स बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हम वहां की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे पेनी स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, जो कि एक साइन होता है कि अब इसकी बढ़त जो है वो कंप्लीट होने वाली है, और उसके बाद कंसोलिडेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन, वट एवर, माई अपॉलॉजीज, इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूशन, इट कुड बी कंसोलिडेशन। उसके बाद फिर एक बड़ा मूव आना होता है जिसमें कि रिटेल को बाहर फेंका जाता है, तो वो आने के लिए बिल्कुल तैयार है। बी रेडी। तो आज जो हुआ, देखिए क्या हुआ। आज हमारी मार्केट निफ्टी जो है वो 127 पॉइंट्स ऊपर बंद हुई है 17,825 पे, और 17,825 पे बंद होने का मतलब है 0.72% का गेन, और 127 पॉइंट का गेन जो आमतौर पे 4-5 शेयरों में 6 शेयरों में आ जाता है, वो आज नहीं हो पाया। आज जो 5 टॉप शेयर बढ़े हैं उन्होंने सिर्फ 56 या 57 कह लीजिए, 56.92 पॉइंट्स का गेन दिया है निफ्टी में। यानी कि अगर हम उस 60 पॉइंट को निकाल दें तो उसके अलावा भी बाकी का 60 पॉइंट 70 पॉइंट जो है वो और शेयरों से आया है। वो कौन से शेयर हैं? छोटे 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 शेयर बहुत सारे। तो आज जो बढ़ने वाले 5 शेयर थे जिन्होंने मार्केट को उठाने में मदद करी है, जिनसे मैं बोल रहा हूँ 56 पॉइंट आए, वो कौन से थे? अदानी पोर्ट 13.29 पॉइंट्स का गेन दिया इसने निफ्टी को। एचडीएफसी बैंक ने भी 13 पॉइंट से ज्यादा का गेन दिया। रिलायंस ने आज 12% का गेन दिया, और ये एक मेरे लिए सरप्राइज था, इस पर नजर रखिएगा कल।
ये ही है गेम चेंजर। कल के लिए मैं जो शेयर बताऊंगा अभी वो उन पे नजर रखिएगा, उनमें से एक रिलायंस है। ये जो करेंगे ये डिसाइड करेगा कि गेम कहाँ जा रहा है। जिनमें से रिलायंस एक है, मारुति एक है, टीसीएस एक है, और उसके अलावा इन्फोसिस पे भी नजर रख सकते हैं आप। और बाकी आईटी सेक्टर और बैंक पे तो मतलब आईटी सेक्टर तो खैर मैंने बता ही दिया आपको, टीसीएस और इन्फोसिस। बैंक्स पे नजर रखिएगा, इनको मिलाकर गेम होने वाला है कल। तो 56 पॉइंट कहाँ से आए? अदानी पोर्ट, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, और उसके बाद एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी नॉर्मल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, इन तीनों ने मिलकर आज मार्केट को अच्छा खासा गेन दिया, जो कि लगभग लगभग 32 पॉइंट के आसपास का गेन था आउट ऑफ 127। इसके अलावा अदानी पोर्ट और रिलायंस। इसके अलावा आज टीसीएस में काफी गेम हो रहा था, इन्फोसिस में काफी गेम हो रहा था, आईटी काफी टाइम तक रेड था, ऑलमोस्ट रेड में बंद होते होते बचकर ये आईटी जो है ग्रीन में बंद हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। और इसमें गेम छुपा हुआ दिख रहा है मुझे, नजर रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। अच्छा, अब आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में देखिए फिर से बढ़त आई आज, जो कि आज कम थी कंपैरेटिवली, लेकिन निफ्टी के मुकाबले 0.72% निफ्टी बढ़ा है और 0.42% बैंक निफ्टी बढ़ा है। बैंक निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ है? 39,042 पे, विद द गेन ऑफ 162 पॉइंट्स ओनली। अब यही है मेरे को दिख रहा है जो वीकनेस, कि ये क्यों हुआ, और ये क्यों हुआ मैं ये भी बता देता हूँ। क्योंकि आज जो पीएसयू बैंक्स थे वो गिर रहे थे, हालांकि प्राइवेट बैंक्स उठ रहे थे, पीएसयू बैंक्स में कमजोरी थी, जिसका मतलब ये है कि इसका एक पार्ट चलता है, एक नहीं चलता है, कई दिन से हो रहा है, लेकिन अभी तक जो चल रहा था वो गेन को बढ़ा देता था। यानी कि जैसे कि आज पीएसयू बैंक गिर रहे थे तो प्राइवेट बैंक उससे इतना ज्यादा बढ़ते थे कि टोटल में बैंक निफ्टी उससे ऊपर बढ़ता था, निफ्टी से ज्यादा। लेकिन आज ये मोमेंटम थोड़ा कम दिख रहा है, तो फिर से नजर रखिएगा, बैंक पे मैं बता रहा हूँ गेम यहीं पर है। आईटी, बैंक्स एंड रिलायंस, जो कि अपने आप में खुद सेक्टर है, ठीक है। तो अब आज हुआ क्या? शेयरों में गिरने वालों में जो गिरे हैं वो ना के बराबर गिरे हैं, मतलब जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा, ग्रासिम, एसबीआई बैंक और बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब थोड़ा 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 गिरे हैं। और इनसे मेरे ख्याल से 20 या 22 पॉइंट की कटौती हुई है हमारी निफ्टी की बढ़त में। लेकिन इसके अलावा जो बड़े वाले गिरे हैं वो कौन से शेयर थे? वो मुथूट फाइनेंस था, 12.41%। एट द सेम टाइम अगर मैं इसकी कवरिंग बोलूं तो वो कहां से हुई? एचडीएफसी एएमसी। देखिए एचडीएफसी फैमिली ने आज मतलब मजाक बना दिया था निफ्टी मार्केट को। एचडीएफसी एएमसी आज 11.50% ऊपर बंद हुआ है, अप साइड है 11.40, मतलब एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी नॉर्मल, ये सब बढ़िया से बढ़े। इसके अलावा एस्कॉट्स बूता बड़ा है 9.58%, हनीवेल बड़ा 6.55%, अपोलो टायर्स भी 6% के करीब बड़ा 5.95%। लेकिन गिरने वालों में मुथूट फाइनेंस सबसे बड़ा था, जो 12.41% गिरा। उसके अलावा बाकी सब मतलब गिरे हैं, ठीक ठाक गिरे हैं, जैसे कि मनापुरम फाइनेंस 3.5%, 3.53% गिरा, मेट्रोपोलिस 2.38% गिरा, ग्रासिम भी गिरा लगभग 2%, हिंडाल्को भी 1.68%। मीडिया में आज गिरावट थी, जिसमें जी एंटरटेनमेंट ने कंट्रीब्यूट करा, जो कि करीब करीब 1.65% गिरा, पीवीआर गिरा 1.62%। तो आज जो गिरने वाले सेक्टर थे वो तो मीडिया और पीएसयू बैंक, उसके अलावा बाकी लगभग सभी बढ़ रहे थे। आईटी में थोड़ी कमजोरी थी, हालांकि वो ग्रीन में बंद हुआ। बढ़ने वाले सेक्टर ऑटो, मिड कैप। ऑटो तो मैं आपको काफी दिन से कह रहा हूँ भाई, आई होप अभी तक आप लोगों ने मारुति वाली मेरी कॉल को जरूर याद रखा होगा, उसमें कमाया होगा। टाटा मोटर्स भी एक अच्छे ब्रेकआउट को देकर फिर डबल हो गया दोबारा से, पुराना कॉल है मेरा। मारुति पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ फिर से, 9,000 का टारगेट दिया था पहले मैंने, मेरे ख्याल से उस समय कितना 7,600 पे चल रहा था, तब मैंने कॉल दिया था। 9,000 का टारगेट दिया था, 9,100 से ज्यादा का हाई मार चुका है ये, और अब ये फिर से मुझे लग रहा है कि रिवर्सल की तरफ जा रहा है। अगर अब मार्केट को बढ़ना है तो मारुति विल बी वन ऑफ दी गुड शेयर्स टू गो अप। अब कल के लिए क्या होगा उनके लिए मैं फिर से बता दूं आपको, रिलायंस पे नजर रखिएगा। रिलायंस पे एक बहुत अच्छे लेवल पे है, या तो ब्रेकआउट है या फिर रिवर्सल है, ठीक है। उसके अलावा जो टीसीएस है उस पर आप नजर रख सकते हैं। टीसीएस के लिए तो इनफैक्ट मैं आपको टारगेट दे सकता हूँ। टीसीएस इस समय 3393 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 3490 तक जा सकता है, यानी कि सीधा 100 रुपए ऊपर तो एक झटके में। और एसएल क्या लगाना है? अगर एसएल लगाना है आपको तो 3393 पे ट्रेड कर रहा है, 20 रुपए नीचे का एसएल बन रहा है, 19 इनफैक्ट 3374 का टारगेट, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तो ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर कहाँ जा रहा है? 3490 पहला टारगेट है, अगला टारगेट 3560, ये अगले एक हफ्ते के अंदर, या हो सकता है अगले 2 दिन के अंदर आ जाए। आप नजर बनाए रख सकते हैं। फर्दर सेम वे में गेम चल रही है रिलायंस में और इन्फोसिस में, आप इन पे भी नजर बना के रख सकते हैं। अगर ये ऊपर जाना चाहते हैं तो 100-200 रुपए, 250 रुपए आराम से देंगे,
और बड़ा अच्छा ब्रेकआउट मेरे को लग रहा है कि आ सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो। ठीक है? जिसके कि अभी फ़िलहाल जो चांसेस हैं, वो 50-50 हैं, क्योंकि ये ऊपर जाने के बजाय नीचे भी जा सकती है, ऐसे लेवल पे है और करेक्शन तो आनी ही है। ठीक है? तो अभी बाकी क्या चल रहा है, देखिए गोल्ड सिल्वर में आज बहुत ज़्यादा मुझे मूवमेंट दिखी नहीं है। और डॉलर एक खतरनाक लेवल पे फिर से वहीं 79.83 पे चल रहा है। आज फिर थोड़ा बढ़ा हुआ है और डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो वो 106-7 पे चला गया, जो कि खतरनाक है। गोल्ड में हालाँकि अगर अभी बात करें तो करीब 1.5% की गिरावट है। अभी कितने में चल रहा है? 51,820 पे ट्रेड कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग साढ़े 7 बजे का टाइम है ये। ठीक है? और सिल्वर कहाँ चल रहा है? सिल्वर 2.74% गिरा हुआ है। कितने पे चल रहा है अभी? 57,691 पे, 2.67% की गिरावट है। और ये बहुत अच्छा संकेत है, गुड साइन फॉर मार्केट्स टू गो अप, यानी कि गोल्ड और सिल्वर में अगर गिरावट है तो मार्केट्स का उठना ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि उठेगा। लेकिन इससे बड़ा वाला जो संकेत है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में इस समय फ़िलहाल 3.64% की डाउनसाइड है, डिप है। अभी ये 7091 7091 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि कल के क्लोज़ से लगभग 300 साढ़े 300 रुपए नीचे, जो कि बहुत अच्छा साइन है, हमारी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रेंथ देता है। अब सिर्फ खतरनाक बात क्या रह गई? डॉलर रह गया। तो बाकी सब इंडिकेटर क्या कह रहे हैं कि हम ऊपर जाएँगे। लेकिन इसके अलावा एक और खतरनाक बात जो होती है, जो मैं आपको रोज़ बताता हूँ, वो है एसजीएक्स निफ्टी। अभी एसजीएक्स निफ्टी जो है लगभग 20 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन कल सुबह तक कहाँ पहुँचेगा, देखने की वो बात होगी। ग्लोबल में थोड़ी-थोड़ी इस समय फ्लैटिशनेस दिख रही है, जो कि लीड कर सकती है किसी डाउनसाइड की तरफ, बट बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है किसी भी तरह से। तो अब आपको नज़र कहाँ पे रखनी है? देखिए निफ्टी के लिए क्रिटिकल लेवल है 17,800 से 850 के बीच में, कोई ट्रेड मत लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, और ये जिस तरफ ब्रेकआउट दे दे उस तरफ ले लीजिएगा। बाय तो मैं नहीं करूँगा जब तक 850 के ऊपर ही अच्छे से ना बाय खड़ा हो जाए। मैं कम से कम 1 घंटे की कैंडल का इंतज़ार करूँगा टू स्टे अबव 850 17,850। मैं अभी भी बाय नहीं करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कल बोला था मैं सेल के ट्रेड ढूँढूँगा और मैं सेल के ही ट्रेड ढूँढ रहा था। आज फिर बोल रहा हूँ, मैं कल भी इंतज़ार करूँगा, कल मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा जब तक 850 के ऊपर ना खड़ा हो जाए कम से कम 1 घंटा। कल शायद मैं सुबेरे 11 बजे से पहले कोई ट्रेड ही ना लूँ। या स्कैल्पिंग करूँ छोटी-मोटी तो ठीक है, मतलब खरीदा-बेचा 5-5 2-2 मिनट के गैप में। अब वॉल्यूम बढ़ाकर मैं कर लूँगा, अपना 5-10 हज़ार रुपए निकाल लूँगा छोटा-मोटा, ताकि ऐसा ना लगे कि छुट्टी पे हूँ। बट अदरवाइज़ आई विल नॉट डू ट्रेड, नॉट इवन अ स्विंग ट्रेड और अ पोजिशनल ट्रेड और एनी इवन इंट्राडे ट्रेड। मैं सिर्फ स्कैल्पिंग करूँगा, अगर करूँगा तो, जब तक 17,850 के ऊपर निफ्टी कम से कम 1 घंटा नहीं खड़ा हो जाता, या फिर 17,800 को तोड़ के नीचे ट्रेड नहीं करने लगता। तो दिस इज़ द क्रिटिकल लेवल। अच्छा, अब ऊपर की तरफ अगर 850 को तोड़ के बढ़ना चाहता है तो 18,000 इज़ द लेवल, बस हम जा रहे हैं फिर उसके लिए। ठीक है? दैट्स व्हाट यू शुड गेम फॉर। हाउएवर नीचे की तरफ अगर आते हैं हम, तो 17,700 फिर उसके बाद एक अच्छी सपोर्ट है। बाकी अपन देखते हैं चार्ट में चलकर, लेट्स सी दैट। और मैं फिर बता रहा हूँ शॉर्टकट में, गेम आपको समझा दिया, अब सीधा लेवल बताऊँगा। गेम कहाँ पे है? रिलायंस में, आईटी में, बैंक्स में। आईटी में कौन-कौन से शेयर हैं? टीसीएस को याद रखिए, इन्फोसिस को याद रखिए। टीसीएस के लेवल्स भी दे दिए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। इनसे पैसा बनेगा, कल गेम अगर होना है तो मूवमेंट इन्हीं में आएगी, चाहे नीचे की हो चाहे ऊपर हो। इन पे अगर आप नज़र रखेंगे तो कल गेम आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज़ पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज़ करके देखें। आइए अब सीधा लेवल्स देख लेते हैं, कहाँ पे क्या होगा। देखिए, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, निफ्टी 50 की बात करें हम, स्पॉट की, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? सबसे पहले अगर 850 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है ये, तो मैं इसको बाय करने का सोचूँगा, अदरवाइज़ मैं अभी भी कह रहा हूँ ये उस लेवल पे है जहाँ से ये पलटी मार सकता है। कारण मैंने आपको बता दिया, आरएसआई देख लीजिए, स्टॉकिस्टिक आरएसआई देख लीजिए, एमएसीडी देख लीजिए, आप कोई सा भी कन्वर्जेंस देख लीजिए, ठीक है? स्टॉकिस्टिक देखिए, एमएसीडी देखिए और अपना आरएसआई देखिए। सब ऐसी-ऐसी जगह पे हैं, 80 से ऊपर चल रही है आरएसआई इस समय, जो कि एक क्रिटिकल लेवल होता है। हालाँकि इसके ऊपर भी जा सकते हैं हम, 83 के आस-पास चल रही है आरएसआई निफ्टी की, जो कि वीकली पे देखेंगे, डेली पे देखेंगे, आप देख लीजिए कहीं भी, सब जगह पे खतरनाक लेवल है। तो वहाँ से ज़रूरी होता है कि कूल ऑफ हो। 70 तक आ जाए तो ठीक है, समझ में आता है कि भाई फिर बाय कर सकते हैं। लोग कहते हैं 70 पे ओवरबॉट हो गया, मैं नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 70 पे आरएसआई अगर है तो मैं बाय कर सकता हूँ, अगर प्राइस एक्शन ये कह रहा है तो। लेकिन 80 के ऊपर 83, 84, 85 पे तो बॉस, मतलब समझदारी नहीं होती, क्योंकि अगर यहाँ से फॉल आया तो वो एक झटके में बड़ा वाला फॉल दे देगा और शायद उसके बाद दोबारा रिकवर कर ले, लेकिन उतनी देर में भाई अपन है ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन में पैसा मर जाता है, तो नहीं करना है मुझे। तो ठीक है, तो अगर आपको बाय करना है तो भाई 850 के ऊपर बाय कीजिए, और उसके बाद आप क्या गेम करेंगे?
मैंने जैसे कि बता दिया सीधा लेवल है 18,000, लेकिन 18,000 में जाने से पहले 900 पे एक रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल भी बनती है, जो कि 870 से लेकर 900 के बीच में एक एरिया बनेगा जहाँ पे कि ये टाइम बिता सकती है, और अगर इसको पार कर लेगी तो फिर 900 से 950, और फिर उसके बाद 950 के बाद सीधा 18,000 का लेवल बनता है, और 18,100 भी दिख रहा है आता हुआ। अगर हम ऊपर की तरफ जाएँ तो हो सकता है कि 18,100 भी आने वाले समय में आ जाए। तो दीज़ आर द लेवल्स यू नीड टू ट्रेड ऑन। कल के लिए बता दिया मैंने, 850 के ऊपर बुलिश ट्रेड ले लीजिएगा और 850 को स्टॉप लॉस बनाकर ट्रेल करते चले जाइएगा, ठीक है? अगर ये ऊपर बढ़ती है और नीचे आना शुरू करती है तो सबसे पहली सपोर्ट समझ लीजिए आपको 17,820, 800 से 820 का एरिया है, जहाँ पे कि सपोर्ट लेकर वापस बाउंस कर ले अगर गिरे भी तो। तो इसलिए मैं 800 से पहले शॉर्ट का ट्रेड नहीं लूँगा। 800 को अगर ब्रेक कर देता है, तो भी मैं छोटा-सा ट्रेड लूँगा, जिसमें मैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखकर ट्रेल करूँगा, क्योंकि उसके बाद एक अगली सपोर्ट जो बनती है, वो अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रीवियस डेटा के हिसाब से 17,780 पे बनती है, ठीक है? तो 780 को तोड़ देगा तो फिर मैं इस पे ट्रेड में बैठा रहूँगा, जो कि 1760 के लिए। फिर उसके बाद अगला लेवल 17,720 का, और उसके बाद 720 के बाद एक क्रूशियल सपोर्ट आ जाएगी 660-70 पे। जिसको इसे तोड़ने में दिक्कत हो सकती है, और ये यहाँ से वापस जंप कर सकता है। तो इसको नोट कर लीजिए, 17,600 60-70 के आसपास यहाँ पर ये बहुत चांसेस हैं कि अगर आया तो वापस बाउंस करे, ठीक है? उसके बाद फिर मैं अगर कोई ट्रेड में हूँ तो उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा। नया ट्रेड मैं यहाँ पे नहीं लूँगा जब तक ये 17,650 को नहीं तोड़ देता, क्योंकि यहाँ पर फिर से बड़ा अच्छा बाइंग प्रेशर आ सकता है, जो कि दिख रहा है डेटा में, ठीक है? पिछली बार यहीं से बाउंस करी थी मार्केट 17,600 से 640-50 के बीच में एक अच्छा खासा एरिया बनता है, जहाँ से बहुत चांसेस हैं कि वापस बाय बैक हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं हुआ और मार्केट नीचे जाना चाहती है, तो फिर वो 600 को तोड़ देगी, और अगर 600 को तोड़ दे तो मार्केट सीधा जाना चाह रही है 530 पे, ठीक है? 70 पॉइंट और बनते हैं इसके बाद, लेकिन ये वाले जो 70 पॉइंट होंगे, ये एकदम जम्बल्ड रोड होगी, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे हिकअप्स आएँगे, एक सीधा नहीं जाएगा ये। और अगर सीधा गया तो फिर ये बहुत तेज़ी से वापस ऊपर आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति है इस एरिया में, क्योंकि फिर ये गैप फिल करने आ रहा है, और गैप फिल करने के लिए ये हो सकता है सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आ रहा हो, या हो सकता है ये ऊपर की स्ट्रेंथ को छोड़कर नीचे की तरफ जाने के लिए आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो यहाँ पर स्मार्ट मनी या बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो अपने पोजीशंस को सेट ऑफ करेंगे। अब अगर इसके नीचे जाता है तो फिर वो 495, और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 470 तक मैं बोल रहा हूँ आ सकती है। वहाँ पर 470 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से एक दिन में, एक बार में तो नहीं जाएगा। तो दीज़ आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। अगर आपको आगे ट्रेड करना है तो आइए लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देख लेते हैं ऐसे ही। बैंक निफ्टी पे भी देखिए स्थिति ऐसी है, लेकिन आज थोड़ा वीक दिख रहा है मुझे, थोड़ा-सा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। कमज़ोर होता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसने अपने हाई को आज नहीं तोड़ा, शुरू से बिकना शुरू हुआ और नीचे जाता रहा लगातार, ठीक है? अब नीचे जाता रहा, और उसके बाद एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने कल बताया था 39,300, उसके नीचे इसने क्लोज़ करा है। 310 बताया था इनफैक्ट मैंने, 310, तो उसके नीचे क्लोज़ करा है। तो अगर ये कल को पार कर लेता है, ऊपर जाना चाहता है, तो 310 के ऊपर अगर ये बा चलता है और ट्रेड करता है, तो बॉस ये फिर अगला लेवल जो है इसका, वो लगभग 39,470-80 से लेकर 520 तक का बनता है। मतलब 480 से 520 मान लीजिए, यहाँ पर आकर ये खड़ा हो सकता है या रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ से वापस भी जा सकता है। हालाँकि अगर आपको आज का हाई की बात करूँ, तो जो लॉजिकल लोग कहते हैं उसके हिसाब से 39,400 भी एक रेजिस्टेंस बनती है, बट मैं उसको नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आया यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा और ऊपर आएगा, क्योंकि फिर ये एसएल खाएगा सबके और फिर नीचे जाएगा। तो लेवल आपने नोट कर लिया होगा। तो अगले लेवल की बात करूँ, अगर ये 39,500 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर अगली सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो 750, और 750 के बाद फिर 40,020 पे अगली रेजिस्टेंस आती है। उससे पहले सारा मामला साफ है। अगर ये ऊपर चला गया 500 के, तो फिर हम 40,000 को देख लेंगे, और फिर वहाँ से बहुत हाई चांसेस हैं कि रिवर्सल आए। 40,000 से लेकर 40,300 के बीच में एक ऐसा एरिया बनेगा जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग के वापस रिवर्सल आ जाए। तो वो नज़र रखिएगा, ये आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, एक्सपायरी के लिए भी है। तो ये लेवल ज़रूर नोट कर लिएगा, ठीक है? अब अगर नीचे जाना चाहता है बैंक निफ्टी, तो भाई देखिए कहाँ से जाएगा। निफ्टी नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी तो 39,200, तो इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। उसके बाद फिर 150 भी है। तो 150 से 200 एक एरिया बनता है, जिसके बीच में ये काफ़ी देर टाइम बिता सकता है। साइडवेज़ अगर जाना चाहे तो ये यहाँ पे जा सकता है। सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर आप बायर ऑफ ऑप्शन हैं। अदरवाइज़ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर द ऑप्शन सेलर्स।
या फिर हेज बना सकते हैं। अब अगर इसने तोड़ दिया 39,100 को और 15 मिनट ट्रेड कर लिया तो फिर ये गेम चेंज हो जाएगा। तो फिर ये नीचे का गैप तो फिल हो ही जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर ये अगली चाल चल देगा, जिसका मतलब ये है कि ये अगली सपोर्ट पाएगा 38,900 पे, और 900 को अगर तोड़ा तो फिर उसके बाद 770 पे, 770 के बाद फिर ये बढ़ना है आगे 38,500 तक जा सकता है, 510-20 तक, और उसके बाद फिर ये नीचे गैप फिल करने के लिए आ सकता है, जिसका मतलब ये है कि 38,290 से लेकर 200 तक का एरिया फिर से ये ट्राई कर सकता है अचीव करने का डाउन साइड में। और अगर 38,120 के आसपास आ जाए तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये बाउंस बैक करे। तो दीज आर द लेवल्स टू ट्रेड फॉर टुमारो। और मुझे जो दिख रहा है अभी भी बढ़त के लिए एरिया बहुत कम बचा है और डाउन साइड के लिए अच्छा एरिया बनता है। तो कोशिश तो मैं अभी भी यही करूंगा कि मैं सेल के ट्रेड ही ढूंढूं, बट मैं मार्केट के हिसाब से चलना चाहता हूँ, देखता हूँ जैसे चले वैसे अच्छा, जो मार्केट कहेगी वो करूंगा। तो मैंने आपको लेवल बता दिया। निफ्टी अगर ट्रेड करता है 850 के ऊपर, देन आई लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, बट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 850। इसके नीचे के लिए मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। अगर 850 को ये नहीं करता क्रॉस और ये वापस घूम जाता तो फिर से मैं सिर्फ सेल के ट्रेड लूंगा और आपको भी एडवाइस करूंगा। मैं अभी फिलहाल बड़ी बाइंग के किसी मूड में नहीं हूँ। होप दिस विल हेल्प यू डू गुड ट्रेड्स। आप अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे, अच्छे पैसे बन रहे होंगे। अगर बन रहे हैं तो दोस्त डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियोस। आपको मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल।